students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 11 chapter number 2 units and measurement. तो स्टूडेंट्स हम लोग इस चैप्टर में थियोरी ऑफ एरर्स और एंड एरर एनालिसिस की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे थियोरी ऑफ एरर्स क्या होती है, ठीक है ना। तो जो थियोरी ऑफ एरर्स होती है वो 3 टाइप्स की होगी आपकी। एक सिस्टमेटिक एरर्स, दूसरा होता है रैंडम एरर, और जो थर्ड वाला होता है, थर्ड पॉइंट होता है लिस्ट काउंट एरर, ठीक है ना। उसकी भी बात की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिस्टमेटिक एरर होता क्या है। तो हम लोग ने देखा कि दोज एरर दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है ना। ये मतलब क्या होता है सिस्टमेटिक एरर, वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब कि आप एकदम क्लियरली समझ सकते हैं वन साइडेड होता है। वन साइडेड मतलब या फिर पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। अब इस पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या है, या फिर वो इंक्रीज होगा, अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर है इंक्रीज किए तो वो इंक्रीज होगी, अगर एरर है डिक्रीज की तो वो डिक्रीज होगी। क्या कहा गया, क्या मैंने कहा, अभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, इट इज अराइज फ्रॉम द एरर्स, इट इज अराइज फ्रॉम द एरर्स ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि ये एरर्स कैसे आती हैं, ये एरर्स आती हैं इनपरफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि इंस्ट्रूमेंट का इनपरफेक्ट होना, यानी ठीक से इंस्ट्रूमेंट का ना बनना, या फिर कैलिब्रेशन होना, उसके जो माप ली जाती है, यानी कि उसका जो मेजर लिया जाता है उस मेजर में गड़बड़ी होना। तो ये सब होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर में, ठीक है ना। जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी जगह की टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, किसी जगह की टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, और उस जगह की टेम्परेचर है तो जो उसकी ट्रू वैल्यू है तो 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम लोग जिस थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हैं उससे क्या आ रहा है 44 डिग्री सेल्सियस आ रहा है टेम्परेचर, 44 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कर रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट की एरर है ना, है तो 40 डिग्री सेल्सियस वहाँ की टेम्परेचर, लेकिन आ कितना रहा है 44 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है +4, यानी 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बता रहा है, ठीक है ना। समझ पा रहे कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बता रहा है। तो यहाँ पे क्या है इंस्ट्रूमेंट की एरर है, ठीक है ना। ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है यहाँ पे क्या है इंस्ट्रूमेंट की एरर है, तभी तो 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बता रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। और अब देखिए, अब समझिएगा वन साइडेड मतलब वन साइडेड, मैंने बोला था ना सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, वन साइडेड, या फिर निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट का, जो कि इंस्ट्रूमेंट 40 डिग्री सेल्सियस को 44 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट का मैं जहाँ यूज करूँगा वहाँ वो 4 डिग्री सेल्सियस प्लस बताएगा, यानी 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बताएगा उस जगह की टेम्परेचर जहाँ मैं इस थर्मामीटर का यूज़ करूँगा। क्योंकि यहाँ पे एरर्स है ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स है, तो इसीलिए हम लोग सिस्टमेटिक एरर को वन साइडेड एरर कहते हैं, या फिर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए, ये तो था इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब हम लोग बात करते हैं इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एरर कैसे आएगा, देखिए एक्सटर्नल कंडीशन फिर है चेंज इन टेम्परेचर, हो सकता है टेम्परेचर में चेंज हो जाए या ह्यूमिडिटी आ जाए, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल कंडीशन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट में सिस्टमेटिकली अफेक्ट द मेजरमेंट। यानी कि एक्सटर्नल कंडीशन आ जाने के कारण मेजरमेंट में जो एरर आती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, थर्मोमीटर ले लिया, थर्मोमीटर से यहाँ अपने थर्मोमीटर को यहाँ पे मैं ऐसे दबा लिया, ठीक है ना। यहाँ की टेम्परेचर जो है बदलती रहती है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, थर्मोमीटर को यहाँ पे दबा लिया, तो वो क्या कर रहा है टेम्परेचर दे तो रहा है यहाँ की टेम्परेचर, लेकिन क्लियर टेम्परेचर नहीं दे पा रहा है। किस कारण से, तो ये क्या होता है एक्सटर्नल कंडीशन के कारण से होता है। एक्सटर्नल कंडीशन जैसे कि अब मान लीजिए टेम्परेचर में चेंजिंग हो गई या ह्यूमिडिटी आ गई, तो उस वजह से जो डिस्टर्बेंस होगा, मेजरमेंट में जो एरर्स होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। यानी एक्सपेरिमेंट के दौरान, बस आप क्लियरली समझिए, एक्सपेरिमेंट के दौरान यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो भी एरर्स मिलेगी आपको, ठीक है ना, तो वो क्या होगा इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और
प्रोसीजर, ठीक है ना। यानी कि जब हम लोग किसी में एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे थर्मामीटर को यहाँ पे रख करके दबा दिया, फिर यहाँ पे टेम्परेचर क्या मिला, यानी एकदम सही टेम्परेचर नहीं दे रहा है, कुछ भी टेम्परेचर दे लेकिन वो क्लियर टेम्परेचर नहीं दे रहा है। तो इस तरह का मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया। तो ये क्या होता है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, ठीक है ना। यानी कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर में इम्परफेक्शन होना, इम्परफेक्शन मतलब उसमें मतलब कि उसके बारे में सही चीज़ ना निकल पाना, ठीक है ना, सही नॉलेज ना मिलना, तो वो क्या होता है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, ठीक है ना। चलिए, पर्सनल एरर क्या होता है, इट अराइज ड्यू टू एन लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एन अपैरेटस एंड इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। क्या कह रहा है, इट अराइज ड्यू टू एन लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द अपैरेटस, ठीक है ना, एंड इंडिविजुअल्स केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। बहुत ध्यान समझिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि जो पर्सनल एरर होता है, या फिर हम किसी भी जो अपैरेटस है या फिर जो भी मेजरमेंट की डिवाइस है, या फिर हम लोग उसको सही से सेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारी खुद की लापरवाही है, तो ऐसे इस तरह के एरर को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल एरर कहते हैं। यानी कि ठीक से किसी भी जो मेजरमेंट डिवाइस है उसको सेट ना कर पाना, या फिर हमारी कुछ लापरवाही होना, तो उस एरर को हम लोग क्या कहेंगे, पर्सनल एरर। जैसे हमने क्या किया, लाइन हमको सीधी खींचनी थी लेकिन हमने क्या कर दिया, तिरछी खींच दिया, तो ये तो हमारी पर्सनल एरर है ना। तो इस तरह के एरर को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल एरर कहते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए किसी स्केल से हम लोगों ने क्या किया, किसी चीज़ को मेजर करने का प्रयास किया, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ इसमें कि किसी चीज़ की मेजरिंग क्या आ रही है, 2.3 आ रही है, 2.3 मीटर। अब हमने क्या किया, मीटर क्या, आप सेंटीमीटर रखिएगा, 2.3 सेंटीमीटर। अब मैं चला इसको वर्नियर कैलिपर्स से मेजर करने, तो ये क्या हुआ, मैंने इंस्ट्रूमेंट की सही से सेटिंग नहीं कर पाई ना, 2.3 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर्स से हमने मेजर करना प्रयास कर दिया। तो जब वर्नियर कैलिपर्स से मेजर करूंगा तो और छोटी वैल्यू आएगी, और प्रिसाइज वैल्यू देगी, ठीक है ना। तो इस तरह के एरर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल एरर। यानी खुद इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग ना कर पाना, या फिर हमारी खुद की लापरवाही से जो एरर होगी वो पर्सनल एरर होगी। चलिए, ये तो था सिस्टमेटिक एरर में, ये 3 पॉइंट थे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, इट अकर्स बिकॉज ऑफ द unpredictable disturbance caused by the unknown source or because of the limitation of the instrument। यानी ये किस कारण से होता है, जो रैंडम एरर होता है ना, किस कारण से होता है, कह रहा है कि अनप्रेडिक्टेबल डिस्टर्बेंस के कारण। अनप्रेडिक्टेबल डिस्टर्बेंस के कारण मतलब जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने वो जब आप रिएक्शन कराते हो तो क्या करते हो, आप कोई एक लिक्विड को लिए हो, दूसरी लिक्विड में पलटना चाहते हो, उसमें दूसरे लिक्विड में आप डालना चाहते हो, तो क्या होगा, आप डालना चाहते हो 5 ml, और अचानक से क्या हुआ, आपको छींक आ गई, और छींक आ गई उसमें क्या हुआ, ज़्यादा चला गया, 5 ml की जगह 7 ml 10 ml ऐसा चला गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, तो ये अनप्रेडिक्टेबल जो है एरर्स हैं, यानी कि हमारी इच्छा से तो एरर्स नहीं आई है, ठीक है ना, अचानक ऐसा एरर्स हो गया, ठीक है ना। या फिर आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो और आपको क्या हुआ, आपके दोस्त ने बगल से आपको धक्का दे दिया, मतलब जानबूझकर तो नहीं दिया है, ठीक है ना, आपका दोस्त था बगल से जा रहा था, धक्का लग गया, अब आप उसकी मेजर को क्या किए, गलत ले लिए मेजर को, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे एरर्स आ जाएगी। तो इस तरह के एरर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एरर। या फिर मान लीजिए आप किसी मेजर को ले रहे हो, अचानक भूकंप आ गया, तो उस कारण से मेजरमेंट में एरर्स आएगी, तो इस तरह के एरर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं लिस्ट काउंट एरर की। आगे हम लोग बात करेंगे लिस्ट काउंट एरर, यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ। लिस्ट काउंट एरर क्या होता है, जो लिस्ट काउंट एरर होता है ना, ये किस कारण से आता है, ये हम लोग कह सकते हैं लिस्ट काउंट एरर इज associated with the resolution of the instrument, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट
ठीक है ना, क्या होगा, इज एसोसिएटेड विद द रिसोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, यानी कि इंस्ट्रूमेंट का सही से यूज ना करना, ठीक है ना। जैसे मतलब कि आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो, जैसे आपने 2 मीटर को मेजर किया तो उसको सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर रहे हो, ठीक है ना। इस तरह का जो एरर होता है वो लिस्ट काउंट एरर में आता है। जैसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे मैं हम लोग को मालूम है कि वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट 0.01 होता है, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है स्पेरोमीटर का जो लिस्ट काउंट एरर आ जाए, लिस्ट काउंट होता है वो कितना आ जाए, 001 हो जाए, ठीक है ना। स्पेरोमीटर का हो सकता है जो लिस्ट काउंट हो वो 001 हो, ठीक है ना, 0.001 हो। और ये क्या है, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 होता है। और स्पेरोमीटर का क्या हो सकता है, स्पेरोमीटर का 0.001 हो जाए, ठीक है ना, लिस्ट काउंट। तो इसमें क्या हो गया, एरर आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह के एरर को हम लोग क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट एरर कहते हैं। जैसे और अच्छे से समझिएगा, मान लीजिए कोई हमारे पास, मैंने किसी चीज को मेजर किया और वो कितना आ रहा है, 2.7325 ऐसे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जिस स्केल का यूज कर रहे हैं वो स्केल केवल 2.7 ही बता सकता है, ठीक है ना, बाकी की वैल्यू को नहीं बता सकता है। तो ये क्या होता है, लिस्ट काउंट एरर होता है। यानी कि जो क्या करेगा, पूरे मतलब कि जितने प्रिसाइज वैल्यू है ना पूरा नहीं बता पाता, ठीक है ना। 2.7325 इतना है, इतने डिजिट हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मेजर किया 2.7 मेजर किया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमारी एरर्स हुई कि हमने किस स्केल का यूज किया, ठीक है ना, किस स्केल का यूज किया था कि वैल्यू इतना मिला, फिर हमने किस स्केल का यूज कर दिया कि 2.7 तक ही वैल्यू रुक गई है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, लिस्ट काउंट एरर होती है। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये था थियरी ऑफ एरर्स। आगे हम लोग बात करने वाले हैं एरर एनालिसिस में हाउ टू मिनिमाइज द एरर्स, यानी कि एरर्स को कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे देखते हैं हाउ कैन बी मिनिमाइज एरर्स, कैसे हम लोग एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। मैं एरर्स को मिनिमाइज करने का मतलब क्या, जब अभी आपने थियरी ऑफ एरर्स देखा, ठीक है ना, हम लोगों ने कई टाइप्स के एरर देख लिए, ठीक है ना। सिस्टमेटिक एरर्स, ठीक है ना, सिस्टमेटिक एरर्स जो होती है वन साइडेड एरर होती है, रैंडम एरर किस कारण से आती है, तो अनप्रेडिक्टेबल कोई चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना, जैसे कि धक्के लग जाना तो उसके कारण से मेजरमेंट गलत ले लेना, तो वो रैंडम एरर हो गया था। उसका लिस्ट काउंट एरर क्या होती है, यानी कि किसी चीज़ के लिस्ट काउंट में जो एरर आएगी, ठीक है ना, हम लोगों ने देखा था कि 2.7325 अगर है तो उसमें उसको अगर हम लोग मेज़र करते हैं तो 2.7 आता है, तो उसमें क्या होगा, उसके लिस्ट काउंट में ही तो एरर हुआ है, थोड़ी सी एरर हुई है। तो लिस्ट काउंट में जो एरर होता है वो सब हमारा क्या होता है, लिस्ट काउंट एरर होता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे एरर को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे और परसेंटेज एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इनके, ठीक है ना, कैसे हम लोग एरर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं सपोज द वैल्यू ऑफ 10, सपोज द वैल्यू ऑफ 10, मान लेते हैं सपोज द वैल्यू ऑफ 10 in every measurement, in every measurements, ठीक है ना, एवरी मेजरमेंट्स आर, यानी कि जितने, देखिए किसी भी एरर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना, किसी भी एरर को फाइंड आउट करने के लिए, चाहे आप एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कीजिए, चाहे रिलेटिव एरर, चाहे परसेंटेज एरर, कोई भी एरर आप फाइंड आउट करेंगे, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कि कितनी एरर हुई है, फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ही चीज़ को बार बार मेजर करना पड़ेगा।
बार बार मेजर करोगे, बार बार मेजर करने का मतलब क्या है, बार बार मेजर करने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पास पास जाते रहेंगे, पास पास मतलब उस एरर के, हो सकता है कभी एरर 2.7 हो जाए और फिर मेजर करें, कभी मान लीजिए किसी चीज़ को हम लोग मेजर कर रहे हैं तो 2.7 आ जाए, फिर उसके बाद उसकी फिर मेजर कर दिया तो 2.73 आ गया, फिर अगर मेजर कर दिया 2.732 आ गया, फिर अगर मेजर कर दिया तो हो सकता है 2 ही आए। तो ऐसा तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसकी कई मेजर लेते हैं, कई मेजर ले करके तब जा करके हम लोग सही एरर का पता कर सकते हैं। तो जब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टाइप्स के मेजर लेंगे, यानी कि बार बार उसको मेजर करेंगे, तो बार बार मेजर करने का मतलब क्या है, हम लोग उसके बहुत करीब पहुंच रहे हैं, किसके, मेजरमेंट के बहुत करीब। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग मेजर करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग मेजर करेंगे तो उसके मेजरमेंट के बहुत करीब पहुँचने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, बार बार उसकी मेजरमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ क्या है, सपोज द वैल्यू ऑब्टेन इन एवरी मेजरमेंट्स आर, हम लोग मान लेते हैं एवरी मेजरमेंट्स में जो वैल्यू ऑब्टेन हुआ है वो क्या क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं x1 है, ठीक है ना, x1 है, x2 है, x3 है, इसको मैं सही से बना देता हूँ, x1 ये हम लोग, x2, x3, फिर कॉमा डॉट 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 xn, हम लोग मान लेते हैं कि इतने मेजरमेंट हम लोगों ने लिया, n मेजरमेंट लिया, किसी चीज़ को n टाइम्स हम लोगों ने क्या किया, मेजर किया, तो वैल्यू कौन कौन सी ऑब्टेन हुई, x1, x2, x3, x4 ऐसे डॉट 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 xn तक, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हम लोगों को ऑब्टेन हुई है, ठीक है। अब देखिए कैसे हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले हम लोग को वैल्यू ऑब्टेन हो गई, अब हम लोग क्या करेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे, मीन वैल्यू, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स मीन कर लेंगे, ठीक है ना, एक्स मीन, ठीक है, एक्स मीन। और कैसे मीन कैसे निकाला जाता है, आप लोग मीन निकाले होंगे तो क्या करते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, यानी कि जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं सबको लिख लेते हो और अपॉन क्या कर देते हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं सबको ऐड कर लेते हो, फिर नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख लेते हो। ऐसा ही करते हो कि जितने मेजरमेंट्स हैं उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, सम कर लिया, और नीचे कितने मेजरमेंट्स हैं, टोटल n मेजरमेंट्स हैं, तो n से हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये होती है कि यहाँ पे एक्स मीन निकालने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स मीन निकालने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए अगर मैं क्या कहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी ट्रू लेंथ जो है, ट्रू लेंथ मतलब एकदम जो सही लेंथ है, एकदम जो सही लेंथ है, मान लेते हैं इतनी है, ठीक है ना। वैसे भी हम लोग जब किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसके ट्रू लेंथ तक नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है ना, ट्रू लेंथ तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, एकदम ट्रू लेंथ तक, उसके आसपास ही हम लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो मान लीजिए ये ट्रू लेंथ हो गया। अब जो हमने मेजर किया, कई बार वैल्यू हमको मिली, तो मान लीजिए वो वैल्यू हमको ये मिली, और जब हम लोगों ने एक्स मीन निकाला ना, तो एक्स मीन क्या किया, वो एक्स मीन का काम क्या है, उस ट्रू वैल्यू के एकदम पास तक ले जाना, यानी ट्रू वैल्यू यहाँ तक है, एक्स मीन क्या किया, एक्स मीन निकालने का मतलब यही है कि वो ट्रू वैल्यू के एकदम पास तक लेकर गया हम लोगों को, ठीक है ना, ट्रू वैल्यू के एकदम पास तक लेके गया। इसीलिए हम लोग एक्स मीन निकालते हैं कि जितना हम लोगों ने मेजरमेंट करके कितना निकाला, इतना ही निकाल पाया, ठीक है ना, मान लीजिए इतना ही निकाल पाया। अब जब हम लोगों ने एक्स मीन निकाला ना, तो एक्स मीन क्या किया, हम लोगों को ट्रू वैल्यू तो यहाँ तक है ना, हम लोगों को ट्रू वैल्यू के पास तक ले जाने का प्रयास किया, यानी पास तक ले गया, बहुत पास तक ट्रू वैल्यू के, ठीक है ना, इसलिए हम लोग एक्स मीन निकालते हैं। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये था आपका ट्रू वैल्यू, ये मेजरमेंट वैल्यू है, और ये क्या हो गया, मीन हो गया, ठीक है ना। तो मीन क्या किया, हम लोगों को क्यों मीन निकालना पड़ता है, ट्रू वैल्यू के पास तक पहुँचने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए एक्स मीन निकल गया, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को मान लीजिए, अब हम लोग देखेंगे कि ये हम लोगों ने मेजर किया था, ये मीन वैल्यू हो गया, हम लोग ट्रू वैल्यू तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो मेजर वैल्यू और ये मीन वैल्यू इनके बीच में, यानी कि हर एक मेजरमेंट में कितना एरर आया है, तो उस एरर को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मेजर वैल्यू जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू में से मेजर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही होगा ना। हम लोग क्या करेंगे, मीन वैल्यू में से, ये पूरा मीन वैल्यू है, ध्यान समझिएगा बहुत ध्यान से,
ये पूरी क्या है, मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू में से मेजर वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब इतना वैल्यू निकाल दो, यही तो निकल रहा है ना मेजर वैल्यू। मेजर वैल्यू यहाँ तक है तो यहाँ तक की वैल्यू निकाल दो, तो जितना एरर होगा वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। समझ में आ गया ना। यानी कि हम लोग क्या किए, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अब हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, हम लोग इंडिविजुअल एरर निकालेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, नाउ, यानी बगल में ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। आपको इसके नीचे चलिए तो स्टेप लिख सकता हूँ। नाउ लिख दूंगा, हम लोग क्या लिखना है, एरर्स इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट में एरर का मतलब क्या हो गया। अब एक एक जो हम लोगों ने मेजर किया था, x1 मेजर किया था, तो मान लीजिए x1 यहाँ तक था, ठीक है ना, और मीन वैल्यू यहाँ तक है, तो हम लोग देखेंगे कि मीन वैल्यू और x1 के बीच में कितना एरर आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, मीन में से x1 को पूरा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाली वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी, यानी कि जो एरर हुई है वो एरर हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मीन में से हम लोग x1 को माइनस कर देंगे। ठीक है ना। यानी कि एक एक x1 का एरर देखेंगे, फिर x2 का, फिर x3 का, ऐसे ऐसे हम लोग एरर देखेंगे। ठीक है ना। तो इसी के नीचे आप लिखिएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल एरर। तो इंडिविजुअल एरर को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, डेल्टा x1 इस यहाँ मॉड लगाएंगे। मॉड क्या लिखेंगे हम लोग, x मीन माइनस x1। x मीन में से x1 को माइनस कर दिया तो ये एरर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है ना। और डेल्टा x2 अगर हम लोग को निकालना हो तो x मीन माइनस x2 हो गया। डेल्टा x3 हम लोग को निकालना है तो क्या निकालना है हम लोग, ये इंडिविजुअल एरर निकाल रहे हैं। ठीक है ना। x मीन यानी कि हर मेजरमेंट में कितनी एरर हुई है, x3 हो गया। ठीक है ना। ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा xn इक्वल टू क्या हो जाएगा, x मीन माइनस xn। ठीक है ना। तो यहाँ पे मोड हम लोगों ने लगा दिया। मोड का मतलब आप समझ रहे हो, हमेशा वैल्यू किस में आने वाली है, पॉजिटिव में। ठीक है ना। अब हम लोग अगर बात करें एब्सोल्यूट एरर की, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू आई है ये अब फिर से हम लोग इनका मीन निकाल देंगे, तो हम लोग को मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं अब, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा एक्स मीन। ठीक है ना। डेल्टा एक्स मीन, और डेल्टा एक्स मीन में क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस, सॉरी डेल्टा लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना। डेल्टा x3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा xn अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन हैं, n ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया ये आपका। ठीक है ना। मीन एब्सोल्यूट एरर देख लीजिए आप, क्या है, x मीन इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा डॉट 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 डेल्टा xn तक, फिर n से हम लोगों ने क्या डिवाइड कर दिया, तो मिल गया क्या हम लोगों को, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया। ठीक है ना। तो ये था आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो मेजरमेंट लिया था उसका मीन निकाला हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने क्या किया, इंडिविजुअल मीन निकाला। ठीक है ना। मीन वैल्यू जो मेजरमेंट लिया था उसका मीन किस लिए निकाला, ट्रू वैल्यू के एकदम पास तक पहुंचने के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने इंडिविजुअल एरर निकाल लिया कि इंडिविजुअल एरर हर एक मेजरमेंट में कितने का एरर है वो निकाल लिया। फिर अब हम लोगों ने क्या किया, अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, इन इंडिविजुअल एरर का मीन निकाल करके। ठीक है ना। तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि रिलेटिव एरर क्या होता है, इसी में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिलेटिव एरर की, रिलेटिव एरर, तो जिसको देखिए, इस रिलेटिव एरर को हम लोग ना फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। ठीक है ना।
फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। तो रिलेटिव एरर अगर आपको निकालना है कि रिलेटिव एरर क्या होगा, तो आप लिखोगे रिलेटिव एरर होता है क्या, रिलेटिव एरर इक्वल टू होगा डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन, डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन। क्या होता है, डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन, यानी कि जो आपका डेल्टा एक्स मीन निकला है उसमें से आप क्या करोगे, इस एक्स मीन को डिवाइड कर दोगे, सॉरी यानी कि डेल्टा एक्स मीन को एक्स मीन से क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर मिल जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर। ध्यान समझिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल एरर भी कहेंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं परसेंटेज एरर क्या होता है, ठीक है ना। ये सब अलग बात है, ठीक है ना। आप पहले इसको कीजिएगा, फिर इसको कीजिएगा, फिर इसको कीजिएगा, तब इधर आइएगा। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर इक्वल टू होता है डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, परसेंटेज एरर। यानी परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर तो ये होता है, बस रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, 100 का, तो वो किस में हो जाएगा, परसेंटेज एरर में हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो इसको आप ब्रैकेट में अगर क्लोज करोगे तो कितने परसेंट का एरर होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा कि एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, और परसेंटेज एरर कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और रिलेटिव एरर को हम लोग इसके अलावा क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, रिलेटिव एरर को इसके अलावा हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या कहेंगे हम लोग, फ्रैक्शनल एरर कहेंगे। तो रिलेटिव एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन हो जाएगा। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन इंटू 100%, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो ये था एरर एनालिसिस। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इस पर बेस एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। जो अभी हम लोगों ने एरर्स को पढ़ा है, ठीक है ना, जो कैलकुलेट किया उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या दिया है, बी मेजर द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी कि पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन को मेजर किया गया है। इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग टर्न आउट, मेजरमेंट किया गया तो रीडिंग क्या क्या आती है। तो मान लीजिए T1 क्या आया है, T1 आ गया है 2.63 सेकेंड, और T2 है, T2 इक्वल टू 2.56 सेकेंड। और उसके अलावा जो T3 है, T3 कितना है 2.42 सेकेंड्स, और फिर T4 है 2.71 सेकेंड्स, और T5 जो है वो क्या गिवन है 2.80 सेकेंड्स, ठीक है ना। यानी कि ये मेजरमेंट किया गया। अब आगे क्या करना, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था कि मीन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे टाइम का मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने से क्या होगा, हम लोग ट्रू वैल्यू तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। ट्रू वैल्यू के एकदम पास तक पहुंचते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टी मीन निकाल लेते हैं हम लोग, टी मीन। तो टी मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या था, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। कितने हैं ऑब्जर्वेशंस, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, टी मीन लिखेंगे, टी मीन इक्वल टू हम लोग को क्या लिखना है आगे, देखिए
स्टूडेंट्स आगे हम लोग बात करते हैं टी मीन निकालना हम लोग को। तो टी मीन में हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, सबको ऐड कर लेते हैं। जब सबको ऐड करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 13.12 आ जाएगा, ठीक है ना, अपॉन 5, ठीक है ना। जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, 5 6 30, फिर 5 2 10, 5 4 20, यानी 2.624 सेकेंड आ गया। ये आ गया टी मीन। अब हम लोग का काम क्या है, अब हम लोग निकालेंगे इंडिविजुअल एरर। निकालते थे ना, हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल एरर निकालेंगे। तो डेल्टा T1 क्या करेंगे, टी मीन, यहाँ लिखेंगे टी मीन माइनस T1, ठीक है ना। तो टी मीन कितना है, टी मीन तो 2.62, 2 डिजिट तक लेते हैं क्योंकि सब 2 डिजिट तक है, डेसिमल प्लेसेस 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको भी हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो 2.62 माइनस T1 कितना है 2.63, इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.01 सेकेंड आएगा। मॉडुलस लगा है, मोड लगा है, इस कारण से प्लस में वैल्यू आएगी पूरी, ठीक है ना। तो डेल्टा T2 क्या होगा, डेल्टा T2 हो जाएगा टी मीन माइनस T2 इक्वल टू 2.62 माइनस 2.56, ठीक है ना, 2.56। इसको हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 0.06 सेकेंड मिल जाएगा, ठीक है ना। अगली मेजरमेंट वैल्यू क्या है, अगली मेजरमेंट वैल्यू क्या है, तो अगला मेजरमेंट वैल्यू है क्या, टी मीन हम लोग निकालेंगे, सॉरी टी मीन लिखेंगे यहाँ पर माइनस T3, और टी मीन की वैल्यू तो फिक्स है 2.62 आ गया, और T3 की वैल्यू क्या हो गई 2.42, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.20 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया T3। T4 हम लोग निकाल लेते हैं, तो T4 भी हम लोग वैसे ही निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, टी मीन माइनस T4, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2.62 माइनस 2.71 इसक्वल टू क्या हो जाएगा 0.09 सेकेंड। चलिए T5 ऐसे ही निकाल लेते हैं, डेल्टा T5, तो डेल्टा T5 इक्वल टू क्या हो जाएगा टी मीन माइनस T5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.62 माइनस 2.80 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.18 सेकेंड, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या निकालते हैं आगे, अब हम लोग निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी मीन निकाल लेंगे हम लोग। तो डेल्टा टी मीन में हम लोग क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे। तो 0.01, 0.06 और प्लस 0.20 प्लस 0.09 और प्लस 0.18, सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कितने 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन, 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करने पर आपका क्या आएगा 0.54 आएगा। आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.108, ठीक है ना, 108। हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करके देखेंगे, ठीक है ना, राउंड ऑफ करके लिखेंगे। क्यों राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि सभी वैल्यू क्या है 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेंगे। तो जब राउंड ऑफ करेंगे 8 क्या है 5 से ग्रेटर है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो 0.11 सेकेंड आ गया आपका टी मीन की वैल्यू, ठीक है ना, यानी कि एब्सोल्यूट एरर। इसको हम लोग लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया 0.11 सेकेंड। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.11 सेकेंड। ये हो गया एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। चलिए ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे किसका, रिलेटिव एरर का। तो रिलेटिव एरर तो आप जान ही रहे हैं, रिलेटिव एरर हमने आपको बता रखा है कि रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा टी मीन अपॉन टी मीन, ठीक है ना। और डेल्टा टी मीन की वैल्यू क्या है, तो डेल्टा टी मीन की वैल्यू क्या आ गई है बताइए 0.11 अपॉन टी मीन की वैल्यू क्या है 2.62, ठीक है ना, 2.62। अब आप इसको डिवाइड कीजिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा ये
आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.04 ऐसा कुछ समथिंग आएगा, ठीक है ना, 0.04, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका क्या, रिलेटिव एरर। तो इतना आ जाएगा रिलेटिव एरर 0.04 सेकेंड। हम लोगों ने क्या किया, राउंड ऑफ करके लिखा है, यानी हमने आंसर कैसे लिखा है, राउंड ऑफ करके। तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ गया ये क्या, रिलेटिव एरर, यानी कि रिलेटिव एरर आ गया क्या, फाइनली 0.04 सेकेंड, ठीक है ना। अब क्या निकालना आपको, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा टी मीन अपॉन टी मीन, और फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 0.11 अपॉन 2.62 और इंटू क्या कर देते हैं, अच्छा यहाँ 100 भी करते हैं ना हम लोग, इंटू 100 सही फॉर्मूला लिखे हम लोग। तो 0.11 तो 2.62 इंटू 100 वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, पुट कर दिया। अब एक बात बताइए, ये 100 हो गया, ठीक है ना, इतना क्या होता है, परसेंटेज होता है, ये परसेंट होता है, ठीक है ना, ये परसेंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, इसको जब हम लोगों ने डिवाइड किया क्या आया, 0.04 आया, 0.04, ठीक है ना, और इंटू 100 कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, इंटू 100, और बाहर परसेंटेज है तो परसेंटेज यानी क्या आ जाएगा आपका, जब आप इसको सॉल्व करोगे 4%, यानी कितने का एरर हुआ, 4% एरर हुआ। कितना हुआ एरर, 4% एरर हुआ। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये था आपका परसेंटेज एरर। तो ये था आपका थियोरी ऑफ एरर्स और एरर एनालिसिस। आगे हम लोग देखेंगे कि एरर को कैसे प्रोडक्ट करते हैं, कैसे एरर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट एरर का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, प्रोडक्ट कैसे होगा और उनका कोसेंट कैसे होगा, वो सब हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सवाल